वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। पत्थर सलाम करते थे, वो इशारा करते थे तो चांद टुकड़े हो जाता था। उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पैदा किया। इसका मतलब यह है कि तुझे तारीफ का ढंग नहीं, तेरे दिल में अल्लाह के लिए दावत है, तभी तू ये कहता है। बताएं हक नहीं है, ये है मानने की चीज है, ऐलान की चीज नहीं। इंशाल्लाह अजान यहाँ भी होगी, यहाँ की अजान को हम उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। और मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं। देखो कुछ चीजें मानने की होती, इजहार करोगे तो बेअदब करार दिए जाओगे। जैसे हमारा जो मामू है, सूरत वाले मामू को क्या कहते हैं? बोलो भाई, क्या कहते हो बताओ तो? हैं? मामा कहते हैं, उर्दू में मामू जान कहते हैं, मामू कहते हैं। बहरहाल बताओ, अगर कोई बड़ा मौलवी साहब हिंदुस्तान से नहीं बल्कि मदीने मुनव्वरा की मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और स्टेज पर उसका मामू बैठा हो और वो कहे ए मेरे बाप के साले, बताएं पब्लिक उसको जूते से नहीं मारेगी? अगर पब्लिक बख्श दे कि ये मदीना यूनिवर्सिटी का फारिग है तो कम से कम मामू बोलेगा बेअदब था कि तुम मदीना में जाकर के अल्लामा बन गया, लेकिन अभी तुझे मामू का अदब भी नहीं आया। मैं पूछता हूं गलत क्या है? क्या मामू बाप का साला नहीं? गलत क्या है? सच्चाई तो है लेकिन कह नहीं सकते, सिर्फ मान सकते हैं ये मेरे अब्बा जी के साले, बोल नहीं सकते। बोलोगे तो जूते खाओगे। इसका मतलब यह है हर हक बात कही नहीं जाती, और जब कहने का वक्त आता है तो बड़े खूबसूरत अल्फाज उसको पहनाए जाते हैं। अब ये कहना कि हुजूर जहां गंदगी कचरे का ढेर है क्या वहां भी हाजिर है, मेरी तमहीद आप समझ गए होंगे। लेकिन अब यूं समझे, देखो सूरज है, सूरत वाले कहते हैं सूरज सूरत में निकला, बंबई वाले कहते हैं सूरज बंबई में निकला, नंदुरबार वाले कहते हैं सूरज नंदुरबार में निकला, बुरहानपुर वाले कहते हैं सूरज बुरहानपुर में निकला। लेकिन अल्लाह की कसम सूरज कहीं नहीं निकला। सूरज तो निकला चौथे आसमान से। जिस दिन सूरज सूरत में निकलेगा उसकी सूरत बिगड़ जाएगी, लोग जल के खाकिस्तर हो जाएंगे। सूरज कहां है? चौथे आसमान पे है। कहां? जिस्म के एतबार से चौथे आसमान पे। निकला कहां? सूरत में। इसका मतलब यह है अपने किरणों के एतबार से सूरज सूरत में हाजिर और नाजिर है। सूरज अपनी किरणों के एतबार से सूरत में हाजिर और नाजिर है, नंदुरबार में हाजिर और नाजिर है, मुंबई में हाजिर और नाजिर है। नादान एक आफताब जिसको मुस्तफा प्यारे की जो है वो सवारी की गर्द उड़ती है तो चमकने का शऊर मिलता है, उसको तू मान रहा है, उस पे ईमान ला रहा है कि उसका जिस्म चौथे आसमान पे है, लेकिन किरणें हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर किरणें सूरत की पेशाब की कुंडियों पे पड़ती है तो क्या वो किरणें नापाक हो जाती है किसी मुफ्ती में फतवा देने की हिम्मत कि जब सूरज की किरणें पेशाब पे पड़े तो वो किरणें नापाक हो गई? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। बल्कि ये किरणों का एजाज है कि वो पेशाब पे पड़ती है, पेशाब खुश्क होता है तो किरणों का कुछ नहीं बिगड़ता, वो खुश्क हुई जमीन फिर से पाक हो जाती है। खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, ये नूर का सदका है मुस्तफा के। तो जो पेशाब पे पड़े तो उस नूर को पेशाब नापाक न कर सके तो मुस्तफा प्यारे के नूर को पेशाब पाखाना माज़अल्लाह क्या मुतासिर कर सकता है? ये कहने की बात नहीं है, हमारा ईमान है। मुस्तफा जाने रहमत इल्म के एतबार से, देखने के एतबार से हर जगह हाजिर और नाजिर है और वो हमें देख रहे हैं। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस एक आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू समेट लूं। हुजूर को लोगों को बड़ा भाई कहने का बड़ा शौक है। एक हदीस पेश की जाती है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजमे में कहा, ऐ मेरे सहाबा, जिन लोगों ने मुझे बगैर देखे ईमान लाया, मफहूम हदीस है, जो मुझे बगैर देखे ईमान लाए और मेरे दीदार को वो दुनिया की हर शय पे फौकियत देते हैं, वो मेरे भाई हैं। सहाबा ने कहा हुजूर हम आपके भाई नहीं? सरकार फरमाते नहीं, तुम मेरे सहाबा, वो मेरे भाई। ये एक हदीस मुबारक पढ़ी जाती है बड़ी कसरत से और फिर हाथ उठवाए जाते हैं। बोलो देखो हम कितने खुश नसीब है कि हुजूर ने हमें अपना भाई कहा तो हम हुजूर के भाई हुए। कितना शौक है हुजूर को भाई कहने का। तो फिर
अगर हुजूर को भाई कहने का शौक है रिश्ते की बुनियाद पर, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कुरान की आयत पढ़ी जाती है, आपस में भाई भाई है, तो मोमिन तो अल्लाह भी है। अल्लाह फरमाता है कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूस अजीजुस सलाम अल मुमिन। अल्लाह भी मोमिन है। कल के कोई सरफिरा उठेगा तो जब मोमिन आपस में भाई भाई है तो अल्लाह भी मोमिन है, तो फिर अल्लाह से भी भाई का रिश्ता जोड़ लोगे, जबकि उसकी शान लम यलिद वलम यूलद। 1857 का अकीदा फॉलो करोगे तो इसी करोगे। आओ उस अकीदे की तरफ जो अकीदा सिद्दीक अकबर का है, जो अकीदा फारूक आजम का है, जो अकीदा उस्मान गनी का है। सहाबा ने रसूलुल्लाह को भाई बिल्कुल कहा। आज सुन्नियों सुन लो, सहाबा ने हुजूर को भाई कहा है, हम मानते हैं। कब कहा है अभी उसको वाजे करूंगा तो बात समझ में आएगी। देखो आका ने किसको किसको भाई का ये एक अलग उन्वान है। वो करीम है जिसको जो चाहे कह दे। मौला अली को नहीं कहा अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। लेकिन कोई एक मौका ऐसा बता दें कि सारी जिंदगी अली ने कभी नबी को अपना भाई कहा हो। कहते हैं ये हुजूर की करम नवाजी, अली नवाजी, लेकिन अली ने कभी भाई नहीं कहा। अरे जो भाई था वो भाई नहीं कहता है, और तुम भाई का रिश्ता लगाते हो और पढ़ के गलत मतलब बयान करते हो। सुनो, यहां तक रिवायत है कि जब मौला अली यमन गए तो अहले यमन ने उनका तारुफ यूं कराया, ये अली आ गए, ये वली है रसूल के, ये वसी है रसूल के, ये अखी है रसूल के। मौला अली कहते हैं यमन वालों मुंह बंद करो, क्या वसी अखी और ये बातें मेरा तारुफ कराते हो। अब मैं अपना तारुफ खुद कराता हूं। मौला अली कहते हैं मेरा तारुफ ये है अना उबीदुम मिन इबादे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक अदना गुलाम हूं। ये अली के हुजूर जिसको भाई कह रहे हैं और जिसके बारे में कहे लोग अलग अलग दरख्त और अलग, मैं और अली एक शाख की दो टहनियां हैं। कहती अली मेरे लिए ऐसा है जैसे मूसा के लिए हारून थे। जिसके लिए हुजूर ये कहे उसने कभी भाई नहीं कहा, और ये भाई कह रहे हैं। हाँ हाँ हुजूर भाई हैं। हुजूर ने भाई जो कह दिया दलील बना ली। अली को तो उठते बैठते भाई का, रातों दिन भाई का। अली ने कभी भाई नहीं कहा। पता चला सहाबा का अकीदा था हुजूर को भाई नहीं कह सकते। हाँ उन्होंने भाई कहा। कब कहा अब सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने, इसमें इल्म गैब का अकीदा भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो तारीख की मोतबर रिवायतें ये बताती है कि अबू बकर सिद्दीक उस वक्त तो मक्के शरीफ में नहीं थे। तवज्जो आपकी, जिसको भाई कहने का शौक हो फिर अगर वो कहेगा तो किस अंदाज से कहेगा सुन ले। अगर कहने का शौक है तो फिर सुन लो। बकर सिद्दीक मक्के में नहीं थे, वो यमन में थे। यमन में उन्होंने ख्वाब देखा। एक राहिब के पास पहुंचे। राहिब ने कहा अबू बकर देख, मक्के में एक जनाब है जिसने नबूवत का ऐलान किया, तो उनका यारे गार होगा, यारे मजार होगा, और तू इन पर पहले ईमान लाने वालों में से होगा। इन्होंने जल्दी जल्दी सारा सामान फरोख्त तो किया, सस्ता महंगा लेके निकले चले। जैसे मक्के में पहुंचे तो अबू जहल को खलबली थी, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर से 2.5 साल उम्र में कम थे और बचपने के हुजूर के दोस्त थे। बड़ी तारीख है ये, और हुजूर से बड़ी बेतकल्लुफियां भी थी। जैसे सिद्दीक अकबर पहुंचे मक्के में, अबू जहल ने कहा अबू बकर देख, तेरा दोस्त तो कुछ का कुछ कह रहा है, ऐसा लगता है जैसे उस पे जिन का साया हो गया, आसेब हो गया उसको, माअज़ल्लाह। जब अबू बकर तो चुके हुजूर को रातों दिन देखा था, और तकरीबन जो है वो अपनी जिंदगी के 37.5 साल में से जो है वो तकरीबन जो है 30 साल या 36 साल हुजूर की सोहबत में गुजारे थे। अबू बकर सिद्दीक को ये शरफ हासिल है। उन्होंने कहा अबू जहल तूने अपनी बात कह ली, जरा मैं भी तो अपने दोस्त मोहम्मद से पूछूं वो कहते क्या हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।